हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत है। आज क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर द फन द हार्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये मतलब द फन द हार्ट के लेखक कौन है? आइजैक आसिम है। इस एक कहानी सबसे पहले हम इसकी हिंदी अर्थात द फन द हार्ट इसकी स्टोरी जानेंगे क्या होती है। ये कहानी द 17 मई 2157 इसमें भविष्य में मतलब बताई गई कि यह कहानी 17 मई 2157 में कैसे मतलब घटित होगी, स्टूडेंट के साथ में कैसे मतलब पढ़ेंगे, इसके बारे में बताया गया। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये कहानी दो बच्चों के बीच में के बारे में बताई गई। पहला मार्जी, दूसरा टॉमी। टॉमी एक लड़के का नाम है, वो 13 वर्ष का होता है, जबकि मार्जी एक लड़की के नाम वो 11 वर्ष की होती है। टॉमी एक दिन एक किताब मिल जाती है उसे एक रियल बुक मिल जाती है। यह किताब मार्जी के दादाजी के समय की किताब थी, जब उनके दादाजी मतलब इस किताब को पढ़े थे। जब टॉमी इस किताब को स्टोर रूम में मिल जाती है तो वह किताब देखता है और मार्जी को दिखाता है इस किताब को। तब मार्जी पूछती है किताब किसके बारे में है। मार्जी पूछती है कि किताब किसके बारे में लिखा गया है इस बुक में। तब टॉमी उत्तर देता है कि यह किताब स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी को स्कूल से नफरत होने लगती है और वह टॉमी से बोलती है कि मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। नफरत इसलिए करती है क्योंकि एक दिन मार्जी जब स्कूल में क्लास ले रही थी, तो उस समय मैकेनिकल टीचर अर्थात रोबोटिक टीचर मार्जी का टेस्ट ले रहा था। ज्योग्राफी को इतना स्पीड में टेस्ट ले रहा था कि मार्जी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह स्कूल से नफरत करती है। इसलिए कहती है कि टॉमी से कि मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। टॉमी तब मार्जी के स्कूल के बारे में लिखिए। जैसे वो स्कूल के बारे में लिखते हैं और किताब देखते हैं कि यह किताब बहुत मुड़ी है अर्थात क्रिंकली है। वह किताब के पेज जो है, फर्स्ट पेज ही मतलब जैसे ही वो पलटते हैं तो उस किताब इतनी पुरानी होने के कारण वह किताब क्या है, मुड़े हुए थे। पेज इतना मुड़े हुए थे कि उनको मालूम हो गया कि यह किताब बहुत पुरानी थी और वास्तव में वह पुरानी ही किताब थी। मार्जी के दादाजी के समय में यह किताब उस समय के बारे में है, क्योंकि उस किताब में जहां अक्षर लिखे रहते थे वहां फिक्स रहते थे, उसमें मूविंग नहीं करते थे। जबकि टॉमी कहता अब हमारे समय में डिजिटल के माध्यम से हमारे मोबाइल में ऐसे वर्ड है जो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो हम पुरानी किताब से अपने इस समय के मोबाइल की किताब से कंपेयर करता है कि हमारे मोबाइल में जो अधिक से अधिक किताबें आ जाती हैं, उस समय उस किताब में क्या है, अधिक से अधिक जितना उसमें टॉपिक दिया जाता था उतना ही उसमें फिक्स रहता। जबकि हम अपने मोबाइल में अधिक से अधिक मतलब कोई भी टॉपिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। रियल एक दिन की बात है जब मार्जी जो है स्कूल में क्लास ले रहे थे, तो उस समय मैकेनिकल टीचर रोबोटिक टीचर मार्जी का ज्योग्राफी के ऊपर टेस्ट देते जा रहा था। उस समय जब मार्जी को समझ में नहीं आ रहा था तो उसकी माता ने उसको समझाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन बाद में पता चला कि यह मैकेनिकल टीचर खराब हो गया है। तब उसको बनवाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। इस काउंटी इंस्पेक्टर का काम यही है कि मशीन को ठीक करना, अर्थात मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर तेज गति में सेट किया गया है, उसका लेवल जो है बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए
बड़े स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए उस स्तर में सेट किया गया। इसलिए मार्ची को जो है, मार्ची को ज्योग्राफी के ऊपर जो टेस्ट लेते जा रहा था रोबोटिक टीचर, मार्जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका स्तर जो है समझाने की स्तर हाई था, इसलिए मार्जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस मार्जी की माता ने एक दिन काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया क्योंकि मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर जो है वो स्पीड में पढ़ा रहा था, उसको सेट करने के लिए, धीमा करने के लिए मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को उसकी माता ने बुलाया। जब उसकी माता ने बुलाया तो उसको मैकेनिकल टीचर रोबोटिक टीचर के पास ले गए, और रोबोटिक टीचर ने जानते थे कि यहाँ क्या गलती, वो सब कुछ जानते थे कैसे इसे ठीक किया जाता, लेकिन मार्जी को यह मालूम नहीं था कि यहाँ ठीक कर पाएगा कि नहीं। वो यह चाहते थे कि कहीं ऐसा हो जाए कि हम यहाँ मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को ना आए ठीक करना, जिससे कि हमें पढ़ने से बच जाए, जिससे कि हमें छुट्टी का आनंद प्राप्त हो। इसलिए वहाँ सोचती थी कि कहीं ऐसा हो जाए कि मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को ना आए बनाना, इसलिए वो मार्जी इस प्रकार सोचती थी। और बाद में लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को क्या हुआ, वो अच्छी तरह से मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को अच्छी तरह से ठीक करना जानता, और कुछ घंटों में ही वो मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया और बताए। और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्ची के माता जी से बोला कि आपकी बेटी मार्ची को कोई प्रॉब्लम है, उसकी गलती नहीं है, बल्कि मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर की ही गलती है, क्योंकि इसका स्तर जो है लेवल 10 वर्ष या 11 वर्ष के बच्चों के अधिक के लेवल से अधिक पढ़ाने की क्षमता सेट की गई है। इसलिए मार्जी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मार्जी को कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि मैकेनिकल और रोबोटिक टीचर की ही गलती है। इसलिए मैं इस मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर को अच्छी तरह से सेट कर दिया हूँ। अब यह धीरे धीरे पढ़ाएगा, जिससे कि मार्जी को समझ में आ जाए। कहानी यही है, यहाँ तक होता है। अब कहानी के यहाँ से क्या हो जाता है, जब मार्जी को समझ में आने लगता है तो हम मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर क्या होता है, उसको अच्छे से जब समझाने लगता है तो इस प्रकार वो पढ़ती जाती है। यहाँ से कहानी बंद हो जाती है। नमस्कार। क्या हो बंद?